बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, ना आपसे सीनियर ना आपसे जूनियर, ना उम्र में, इल्म में, मकाम में, मर्तबे में आपसे बड़ा ना आपसे छोटा, ना कोई मुफ़क्किर ना कोई मुअल्लिम, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, योर थिंकिंग फ्रेंड, आज के शेर के साथ, जिसके सफ़र पर इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रवाना होने को तैयार हैं। तो अज़ीज़ान मन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस माह के शायर जो हैं वो डॉक्टर इशफाक नासिर हैं, तो उन्हीं का एक शेर आज हमारे मौजू में है, आज हमारे ज़ेर बहस रहेगा। हम इसके सफ़र पर निकलेंगे इंशाअल्लाह इकट्ठे। शेर अभी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाता है और मैं अर्ज़ भी कह देता हूँ कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था, बुलावा सा था आवाज़े जरस में। तो जो हमारी इस पूरे प्रोग्राम की तरतीब होती है उसकी तारुफ में एक छोटी सी वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मुनासिब समझिए तो एक दफ़ा पढ़ लीजिए, आपको ज़रा थोड़ा सा इस पूरे प्रोग्राम को डिसाइफर करने में आसानी रहेगी। और अगर ऐसा ना भी हो, आपके पास वक्त ना भी हो, तो कोई हर्ज नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, मामलात आप पर खुलते जाएंगे। तो जो पहला सेगमेंट हमारा होता है वो होता है शेर की बामुहावरा नसरी तरतीब, मुक़द्दरात को खोलकर, ताकि आपको समझ आ जाए कि शेर में जो बातें हिडन है हर शेर में होती हैं, उनको भी खोल कर बयान कर दिया जाए ताकि एक लीनियर एक्सप्रेशन शेर का आपकी समझ में आ जाए। तो माफ़ कीजिएगा, शायर इस शेर में ये कह रहा है कि हर चंद ये काफ़िला मेरा नहीं है, काफ़िला जिस सफ़र पर रवाना हो रहा है वो भी बज़ाहिर मेरा नहीं है, मगर जब काफ़िले की आवाज़े जरस मुझे सुनाई दी तो मुझे लगा कि जैसे ये बुलावा मेरे लिए है, और फिर मैं बेइख्तियार उस काफ़िले के पीछे पीछे चल पड़ा। तो ये है इसकी नसरी तरतीब। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां हम शेर के तलाज़माती निज़ाम के ऊपर बात करते हैं कि शेर में क्या तशबीहात हैं, क्या अलामात हैं, क्या इस्तिआरात हैं, क्या मुक़द्दरात हैं, उनको खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि हमें शेर को समझने में और शेर का लुत्फ़ उठाने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात जो इस शेर में है वो ये है कि इस शेर की जो वारदात है वो फ़िक्री या फ़लसफ़ियाना नहीं है, ये एक प्योर रूहानी वारदात का शेर है। और रूहानियत में किस जॉनरा का शेर है ये भी मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ, क्योंकि मस्जिद भी रूहानियत के ज़ुमरे में आती है और ख़ानकाह भी रूहानियत के ज़ुमरे में आती है, और यहाँ से सूते फूटते हैं आपकी मकसद के। अगर आप जन्नत, दोज़ख और इन आखिरत इसकी तलाश में हैं तो आप मस्जिद की तरफ जाते हैं। अगर आप हक़ की तलाश में हैं, हक़ को सिर्फ तस्लीम ही नहीं करना चाहते बल्कि हक़ का मुशाहिदा भी करना चाहते हैं गैब में जाकर, तो फिर और वसल एट द एंड ऑफ द डे आपकी तमन्ना है, तो फिर आप खानकाही या तरीक़त के निज़ाम की तरफ जाते हैं। और एक तीसरा बहुत जिसे कहते हैं ना कम सफ़र करदा रास्ता है, जिसको इकबाल कलंदराना तरीक़ कहता है। तो कलंदराना तरीक़ में सिर्फ़ और सिर्फ जहद मुसलसल होती है। इकबाल कहता है ना कि मंजिल न कर कबूल, तो इस सफ़र की इकबाल के नज़दीक, कलंदर के नज़दीक कोई मंजिल नहीं होती है, बस एक मुसलसल सफ़र है, अज़ल से है, अबद है, रुकना नहीं है, मंजिल कबूल नहीं करनी है, सफ़र में मुसलसल रहना है। बल्कि माफ़ कीजिएगा, इकबाल तो यहाँ तक फरमाते हैं कि ई जा ज़ियाने आ जा ज़ियाने, यानी इस जगह भी ज़िया है और उस जगह भी ज़िया है। तो इकबाल पर बात करते हुए तो हम थर थर काँपते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं। इकबाल किसी की समझ में आ भी जाए
तो उसका इजहार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कुछ इशारा दे दिया। तो ये उस रूहानी वारदात का शेर है जहाँ पे जहद मुसलसल की, सफ़र की, तलाश की कोई मंजिल नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सफ़र जारी रहता है। तो ये जो रूहानी जॉनरा है, इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है इस शेर को समझने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक एतराज़ बड़ा मैं समझता हूँ कि शुरू में ही आपके जहन में आ सकता है, किसी के जहन में भी आ सकता है कि भाई बुलावा सा था आवाज़े जरस में, तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो भाई आवाज़े जरस तो अलामत, इशारा ही बुलावे का है। आवाज़े जरस का तो मतलब ही ये होता है कि जो सफरी हैं उनको बुलाया जा रहा है कि काफिला चलने को तैयार है, भाई अब आ जाओ, अपनी अपनी सवारियों पर बैठो, काफिला चल रहा है। तो इसमें ऐसी शेर में ये क्या नुक्ता आपने खोला है कि जी बुलावा था तो मैं चल पड़ा। ये तो जितने भी उस सफरी थे उस काफिले में, वो सब के सब चल पड़े आवाज़े जरस के ऊपर, तो इसमें क्या ऐसा नुक्ता बयान हो गया। लेकिन यहां आप ये देखिए कि बुलावा नहीं था, बुलावा सा था, यानी कुछ चीज ऐसी जो कि शायर को बुलावा महसूस हुआ, उसको लगा कि जैसे मुझे बुलाया जा रहा है हर चंद, कि मैं इस काफिले का ना तो हिस्सा हूं, ना मैं इस काफिले के सफर का हिस्सा हूं, और ना ही मैं इस काफिले में जो लोग हैं उनकी सोसाइटी का हिस्सा हूं। मैं तो एक बाय स्टैंडर था, काफिले के पास से गुजर रहा था या खड़ा हुआ था, काफिले ने अपने जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए आवाज़े जरस और घंटी बजाई, तो लेकिन मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा बेसाख्तगी के साथ और बेखुद होके। तो ये जो शायर कह रहा है ना कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था, तो पीछे पीछे चल पड़ना, जिस तरह मैंने ऊपर अर्ज किया कि जहद मुसलसल का इशारा है कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं काफिले में शामिल ना हुआ, बल्कि मैं काफिले के पीछे पीछे चल पड़ा। इस बारीक नुक्ते को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको खोल रहा है कि ये रूहानियत के किस मर्तबे और किस मकाम की बात हो रही है। और यही जो कलंदराना सिलसिला है रूहानियत का, उसी सिलसिले में ये जिसे कहते हैं बेखुदी और बेसाख्तगी, ये सामने आती है। क्योंकि देखिए, जब आप मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आप पहले मस्जिद की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ पे इबादत में या तालीम में वक्त खर्च करते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है आपको कोई बुलावा आ जाए। इसी तरह आप खानकाह की तरफ जाते हैं, और जब आप जाते हैं तो फिर आप बैत करते हैं किसी शेख के हाथ में, और फिर आप फनाफुल शेख होते हैं, फिर फनाफुल रसूल होते हैं, फिर फनाफुल अल्लाह हो जाते हैं, जो आपकी मंजिल मकसूद है तरीक़त में। तो यहाँ भी मस्जिद भी स्टैटिक है, खानकाह भी स्टैटिक है। तो इसमें ये जो आपकी मंजिल आगे की है वो आगे की है, लेकिन आपकी जो पहली मंजिल है वो या मस्जिद में दाखिला या खानकाह में दाखिला। लेकिन ये जो कलंदराना सिलसिला होता है, इसमें एक बेसाख्तगी होती है और फिर एक बेखुदी शुरू में ही तारी हो जाती है आपके ऊपर, कि जहां पे आप कलंदर बन जाते हैं और फिर बस सफर शुरू और सफर ही इख्तिताम और कुछ नहीं। तो ये एक रूहानी जॉनरा है जिसके ऊपर ये शेर जो है ये कायम है। और इसके बीच में आप ये देखिए कि पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया, उसकी भी एक मानवियत है कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, और उससे ये चीज बाय मुकद्दर के थ्रू खुल रही है कि वो क्योंकि उसके पीछे पीछे उसने चलना था, तो उसका मकसद ही उसके पीछे पीछे ही चलना था। अगर आज भी वो कहीं होगा तो इस काफिले के पीछे पीछे ही होगा। देखिए, ये बहुत खूबसूरत तरीके से जो डॉक्टर साहब का खासा है कि वो उन्होंने माजी में आपको ले जाकर माजी में जिक्र करके अपना हाल भी आपके सामने
खोल के रख दिया। और इस चीज को आप ये जरूर देखिए कि क्योंकि शायर बाय स्टैंडर्ड था, तो ये जो बुलावा है ये कल्बी बुलावा है, यानी दिल के ऊपर एक असर हुआ जिसकी वजह से शायर को ये महसूस हुआ कि ये बुलावा मेरे लिए है, और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो यानी कि वस्ल की तो कोई इंटेंशन है ही नहीं इसमें कि मैंने काफिले में शामिल हो जाना है, क्योंकि आप काफिले के एक वसी तर इस्तारे को भी समझने की कोशिश कीजिए कि काफिले से मुराद एक कॉन्सेप्ट है, एक इसमें जमा है काफिला, किसी एक पर्टिकुलर शख्स के जिक्र नहीं है कि मैं उस शख्स के पीछे पीछे चल पड़ा। काफिला एक अलामत है, आप यूं कहिए कि एक कॉन्सेप्ट की अलामत है। तो इस वजह से शायर जो है वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा और उसको वस्ल की कोई इंटेंशन नहीं है, वो जहदे मुसलसल में पड़ गया, यानी कलंदरी तरीक पर चल पड़ा। और पास्ट टेंस में अगेन एक दफा अगर हम माजी की तरफ आए तो उसका भी यही रीजन है कि इसका नतीजा बेमानी है। बेमानी से मतलब ये नहीं है कि उसके कोई मतलब नहीं है, मतलब बेमानी से मुराद यहां पे है कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कोई मंजिल है सच नहीं है जहां पे इस सफर ने इख्तिताम होना है। ये सफर मुसलसल सफर है, ये टाइम और स्पेस से आजाद सफर है, ये अजल से जारी है, अबद तक जारी रहेगा ना। इसका हमें नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरह से तो ये कह सकते हैं कि अगर क्योंकि रूहानी तकदीर होती है वो भी शुरू में कर दी जाती है, इम्पोज कर दी जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि अजल से है। लेकिन बहरहाल अगर हम अभी भी ले लें, जब मोमेंट ऑफ रेवोल्यूशन आपके ऊपर आया, तो उसके बाद से ये सफर जो है ये अबद तक और अबद से भी आगे तक जारी रहेगा। तो ये आप ये देखिए कि इस कदर सिंपल से शेर में और इस कदर आम फहम सी जुबान इस्तेमाल करके, जुबान के ऊपर हम आखिरी सेगमेंट में बात भी करेंगे, लेकिन इस कदर खूबसूरती के साथ उन्होंने इस कदर दकी और इस कदर इवॉल्व्ड रूहानी तजुर्बा जो है उसको बयान किया है। और ये सारे का सारा जो रूहानी माहौल है, ये सारे का सारा, ये सारी जो रूहानी वारदात है, ये आप देखिए सारी की सारी मुकद्दरात में है। और आला पाए की शायरी, जिस तरह कि मैं अमूमन कहा करता हूं कि मुकद्दरात में ही मुज़मिर होती है। ऐसा नहीं है कि लीनियर शेर, अपनी बेसाख्ता शेर अच्छे नहीं हो सकते। मैं फिक्र दुनिया में सर खपाता हूं, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, सीधा सीधा लीनियर शेर है, लेकिन दिल पे आगे लगता है। लेकिन इसको शायद कोई तशरीह के जो मक्तल मैं अमूमन कहता होता हूं, लेकिन बहरहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मक्तल ना हो, बल्कि हम इसका लुत्फ उठा सकें और इसको सीख सकें। तो जहां बल्कि गालिब तो कहता ही ये है कि मेरा अगर बस चले, यानी अगर मुझे ज़हीन और आली कारी या समात मुयसर आ जाए तो मैं तो मुकद्दरात के अलावा कोई बात ही ना करूं। तो गालिब भी यही समझता है कि शायर के लिए जिस सतह पर शायर बात कर रहा है उसी सतह के ऊपर उसको सामे या कारी जरूरी होता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए उसने गालिब ने फरमाया कि मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं बात ही मुकद्दरात में करूं। लेकिन इस शेर में सारी की सारी बात मुकद्दरात में छुपी हुई है, तशबीहात और इस्तिआरात में छुपी हुई है। उसका जिक्र हम कर रहे हैं ताकि इसका भरपूर तरीके से लुत्फ उठा सकें। दूसरी तरफ आप ये यकीन रखिए कि जो ज़हीन कारी हैं, जो वर्दी कारी हैं, वो वारदात के अंदर या वजदानी तौर पर ये शेर पूरा समझ चुके हैं, इसका लुत्फ भी उठा चुके हैं। लेकिन इसका मुकम्मल जरा 360 डिग्रीज का लुत्फ उठाने के लिए हमारी ये आज की गुफ्तगू जारी है। और ये आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत तलाज़माती निज़ाम है इस शेर में, कि इतनी गहरी बात और एक बड़े आम फहम तरीका इजहार के साथ।
तो उम्मीद है कि इसका तलाज़माती निज़ाम आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके लफ्ज़ी बंदोबस्त की तरफ। तो अब आप ये देखें, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। अब उसका लफ्ज़ ले लीजिए। अब उसका लफ्ज़ सिंगुलर भी हो सकता है, यानी एक शख्स था जो काफिले में शामिल था। काफिले को भी उसको कह सकते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन, जिसके ऊपर मैंने शुरू में अभी कुछ देर पहले बात की। और तीसरा ये भी हो सकता है कि एक शख्स जिसने उसको बेखुद कर दिया, ये मुकद्दर हो सकता है कि किसी शख्स पे नजर पड़ी और आवाज़े जरस आ गई तो उस शख्स के पीछे पीछे चल पड़े, और उस शख्स जो है उसने अपनी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी भी बरकरार रखी है, और वो पूरे का पूरा काफिले में शामिल भी है। तो सिंगुलर भी है, कलेक्टिव नाउन भी है और यूनियन भी है। और इन तीनों अल्फाज के साथ जो तीन राहें निकलती हैं, उन तीनों राहों की जस्टिफिकेशन इस रूहानी तजुर्बे में फर्दन और अपने अपने सफ़ेर में खूबसूरती से जारी रहती है। हर सफ़ेर में उसका आप जो भी मानी लें, वो आपको मानी आफरीनी की तरफ ही लेके जाएगा। इस शेर में वो कुछ ना कुछ एक अलग एंगल की तरफ ही आपको लेके जाएगा, बेमानी नहीं होगा, जिस तरह भी उसके लफ्ज़ को आप देख लें। और फिर आप ये देख लें, पीछे पीछे, यानी मुहावरा इस्तेमाल किया, पीछे पीछे चल पड़ा था, नहीं, पीछे पीछे चल पड़ा था। अब ये पीछे पीछे चलना जो है ना, ये डॉक्टर साहब का ये भी खासा है कि ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ख्याल है, माफ कीजिएगा, कि बहुत ही खुल के सामने आता है उसका जो उसके मानी है। अब ये देखिए, मैं पढ़ रहा था कहीं अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब को, हर चंद के ज़रूरी नहीं है कि हर सब उनसे एग्री करते भी नहीं है, लेकिन हम तो स्टूडेंट लोग हैं, हमने सब उलमा जो हैं उनको ऑब्जेक्टिवली पढ़ना ज़रूर है। और अल्लामा परवेज साहब ने तो लुगातुल कुरान भी मुरतब की है, तो अरबी के भी बहुत वो बड़े आलम थे लुगात के हवाले से, तो इसलिए उनको भी मैं तो बहुत ज़ौक़ व शौक़ से और भी उलमा के हमरा ज़रूर पढ़ता हूँ। तो उन्होंने सलात का बड़ा जिक्र किया कि जब अरब में, यानी सलात के लगवी मानी क्या हैं, कि अरब में जब वो घोड़ों की कोई दौड़ वगैरह हुआ करती थी, घोड़े दौड़ा करते थे, तो उसमें एक अस्पेशाह होता था जिसने रेस जीतनी होती थी, और एक मुसल्ली घोड़ा होता था जो कि जो टॉप रनर घोड़ा है उसके बिल्कुल पीछे पीछे, यानी जो उसका चेहरा था वो उसकी पीठ से बिल्कुल जुड़ा होता था, और वो उसी स्पीड से चलता जाता था जिस स्पीड से जो सरे फहरिस्त है घोड़ा वो जा रहा है, लेकिन वो ना तो उसको ओवरटेक करता था, ना उसके बराबर आता था, और ना उससे फासला कम करता था, ना फासला ज्यादा करता था, बिल्कुल एडजेसेंट रहता था, यानी उसके इत्तबा में रहता था। तो अब आप ये पीछे पीछे से ये देखिए कि पीछे पीछे से जो अरबी में सलात का लगवी मानी है, ये इस मानी में है कि आपने ना उसको ओवरटेक करना है और ना आपने उसके बराबर आना है, ना उसमें शामिल होना है, उसके इत्तबा में चलते रहना है। पीछे पीछे का जो मुहावरा और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये इन मानों में इसको देखा जाए तो ज़्यादा साहिब होगा। और यहाँ बस बिल तस्करा ये भी बता दूं कि सलात में तो कोई मंजिल सामने होती है, यहाँ एक इस पहलू ने भी मज़ा दिया कि पीछे पीछे में बिल्कुल ही सलात के लगवी और बैन ही मानों में नहीं आए, बल्कि पीछे पीछे जहाँ सलात में किसी मंजिल की तरफ जाना होता है, वो कॉमन मंजिल होती है, सरे फहरिस्त घोड़े की भी और मुसल्ली घोड़े की भी। लेकिन यहां पे हमें उन्होंने मुकद्दरात में समझा दिया कि भाई मंजिल कोई नहीं है, मेरा दिल ही इस तरफ इसलिए खिंचा, मुझे बुलावा खास तौर पे आया ही इसलिए कि भाई मुझे इसके पीछे पीछे चलना है और अजल तक चलते रहना है, जहद मुसलसल जारी रखनी है। और चल पड़ा था, अब पड़ा था को आप गौर कीजिए, पड़ा था का मतलब है आपको उस लहजा बता रहा है कि यानी कि मैं बेसाख्ता बेखुद होकर उसके पीछे चल पड़ा था। और अगले शेर में जो लफ्ज़ है बुलावा सा, ये जो सा का लफ्ज़ है इसको जरा आप बस गौर कीजिए। ये सा, इस सा के ऊपर ही आप समझिए कि इसका इस शेर का जो अमारत है वो इस सा के ऊपर खड़ी, जिस तरह मैंने शुरू में भी पहले भी अर्ज करने की कोशिश की कि बुलावा नहीं था, बुलावा सा था।
तो इस क्योंकि वो शऊरी तौर पे रिलेटेड नहीं था इससे, तो इसलिए सा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सा का एक और भी मानी है यहाँ बहुत खूबसूरत, कि सा से शायर ने ये बताया, बुलावा सा से, क्योंकि बुलावा कहता तो फिर उसके हाथ से इज्जो इनकसार निकल जाता, हक सामने आता कि यार मेरा हक था, मैं शामिल था तो मुझे बुला लिया गया। लेकिन यहाँ बुलावा सा से अपने इज्ज और अपने इनकसार का भी ये इजहार किया गया है कि भाई मैं आजिज हूं, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मुझे इसकी तरफ जाना पड़ा। और आवाज़े जरस, अब आवाज़े जरस जो है यहाँ पे इसके बीच में देखिए, बल्कि मुकद्दर होता ही है, मुकद्दर इसमें अलामत या तशबीह नहीं है, इसमें मुकद्दर जो है वो काफिला है, क्योंकि आवाज़े जरस काफिले की ही होती है, रजा काफिले को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसी को मुकद्दर कहते हैं। तो यहाँ आवाज़े जरस जो है ये भी अब आप गौर कीजिए कि आवाज़े निदाए गैब इसके हवाले से वो आई है। और अगर आप काफिले के मुकद्दर में मजीद अंदर सरायत करें तो आपको ये महसूस होगा कि काफिले के अंदर हो सकता है कि काफिला कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है कि किसी शख्स की वजह से या किसी एक एंटिटी की वजह से शायर बेखुद हो गया और उसकी तरफ चल पड़ा है, तो उसको भी काफिले का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने ऊपर अर्ज किया कि उसके कई मानी हो सकते हैं। अगर सिंगुलर भी उसका मानी है तब भी उसके एहतराम में, अगर काफिले को हम लें कि ये दुनिया है या काफिले वाले जो हैं वो उस शख्स के मकाम से आगाह नहीं है, तो उस शख्स की जो आइडेंटिटी है उसको जो पर्दे में रखना है उसका भी इल्तजाम शायर ने अपने इस शेर में कर दिया है। मुकद्दरात के हवाले से बहुत ही उम्दा शेर है। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, कुछ तवील हो गई है मेरे ख्याल से, तो आखिरी सेगमेंट में हम इसके सौती माहौल पे बात करते हैं। सौती माहौल आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी रूहानियत के ऊपर शेर आते हैं हमारे खित्ते में, हमारी जो खाक है उसके हवाले से, तो वो सब जो है बड़े आम फहम रोजमर्रा के मुहावरे के आसपास होते हैं। तो जो इसका सौती माहौल है वो सारे का सारा हिंदी है। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था, मैं उसके पीछे चल पड़ा था, सब हिंदी। अच्छा, बुलावा हिंदी, सा हिंदी, था हिंदी, में हिंदी। अब आप कहेंगे कि जी ये तो आपने कह दिया, बीच में आवाज़े जरस आ गई बीच में भाई, तो आवाज़े जरस तो फारसी है, तो ये आप फिर इसको किस तरह ये बयान करने की जसारत कर रहे हैं, तो आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर सुन लीजिए कि आप आज हिंदुस्तान में भी जाए ना, उर्दू बोलने वाले नहीं हिंदी बोलने वाले, उनको भी देखें तो वो वानी कहते हैं आवाज़ को हिंदी में, वो वानी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, वो बोलते हैं आवाज आ रही थी। तो यानी इसका मतलब ये है कि आवाज का जो लफ्ज है वो अपने कहीं ना कहीं अपने रूट्स में हिंदी जो डायलेक्ट है, जो हिंदी सौत है उससे मुत्तसिल है, इसलिए यहां आवाज का इस्तेमाल किया गया। और जरस भी फारसी है, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदी में जीम बड़ा अहम है, आवाज को भी उन्होंने आवाज कह दिया, तो ज की जहां पे साउंड आ गई वो आपको हिंदी की तरफ ले गई। और माफ कीजिएगा, जो रस है वो तो लफ्ज ही हिंदी का है, तो जरस लफ्ज फारसी का है, साउंड हिंदी की आ गई। और हिंदी की साउंड क्यों इस्तेमाल की गई है, उसकी वजह यह है कि अपनी खाक के पास रहना था, रूहानी वारदात बयान करनी थी, कोई दकीक मसला या कोई इल्मी या कोई फलसफियाना मसला बयान नहीं करना था, लिहाजा अपनी लोकल लैंग्वेज के पास रहा गया है, अपनी जो अपना खमीर है वो वाला मुहावरा और वो वाला रोजमर्रा इस शेर में सौती माहौल में इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस शेर के लिए मैं समझता हूं कि ये वाला सौती माहौल बहुत ज़रूरी था। तो ये था हमारा आज का इस शेर का सफ़र। उम्मीद है आपने इससे लुत्फ़ भी उठाया होगा, शेर से भी लुत्फ़ उठाया होगा, उम्मीद है कुछ सीखा होगा। मैं उम्मीद ये करता हूँ, बल्कि ये चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ सीखूं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा नुक्ता जो मेरे जहन से महव हो गया या मैं याद नहीं रख पाया, तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी तमाम नकात जो आपके जहन में भी इस शेर के हवाले से आ रहे हैं वो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि आपके साथ साथ और हमारे भी सीखने का अमल जो है वो जारी व सारी रहे। तो बस ये था आज का प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।
सोचते रहिए और खुश रहिए। बहुत शुक्रिया।